विहान अब जैस्मिन के सामने हार मान गया था। जैस्मिन जैसी सोच रखती थी विहान को लेकर, अब वे शायद कभी चेंज नहीं होगी, वे कभी नहीं आएगी उसकी लाइफ में। तो वे वापस सब क्लियर करके जाना चाहता था अपनी तरफ से। जैस्मिन के सामने आज वे फिर अपने घुटनों के बल बैठा था और सब कन्फेस कर रहा था जो भी उसने किया था। दोनों की आंखों में आंसू थे। जैस्मिन भी आज आराम से सुन रही थी। उसका दिल बाहर आने को हुए जा रहा था। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। विहान तो पत्थर का दिल करके बैठा हुआ था। वे ही जानता था वे कैसे इस प्रेशर को हैंडल कर रहा था। विहान ने गहरी सांस भरी और बोला, जैस्मिन, एक टाइम था जब ये सब मैं तुम्हें पूरे घमंड से बता रहा था कि मैंने क्या क्या किया है तुम्हारे साथ। और आज ये भी एक दिन है जब मैं तुम्हारे कदमों में बैठकर अपनी गलती कन्फेस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब गलती रह गई है। वे मुझसे क्राइम हो गया शायद, जिसकी कोई माफी नहीं। विहान से आगे बोला नहीं गया। वे वहीं रुक गया और जैस्मिन के आगे हाथ जोड़कर पूरी तरह नीचे बैठ गया। जैस्मिन का रोना तेज हो गया। विहान की आंखों से भी आंसू बाहर आ गए और जैस्मिन को देखकर बोला, तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन सच में मैं रेपिस्ट नहीं हूँ जैस्मिन। मैंने जो किया सब एक्सेप्ट किया। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेला, मैंने वे भी एक्सेप्ट किया। लेकिन रेपिस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे इतने करीब आना मैंने सोचा नहीं था। मैं कभी फिजिकली क्लोज नहीं आना चाहता था तुम्हारे। मुझे गुस्सा था तुम पर। मैं बस तुमसे प्यार करवाकर तुम्हें डंप करना चाहता था। बस यहीं तक प्लान था मेरा। मैंने हमारी इंटीमेसी नहीं सोची थी। बट आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी। विहान रो दिया। जैस्मिन एकटक विहान को देखते हुए रोने लगी। विहान अपनी टी शर्ट से अपना मुंह साफ करते हुए बोला, जब होटल में तुमने अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस की, मैं ब्लैंक हो गया था। मैं अपना बदला भी भूल गया था उस टाइम। मुझे भी सच में तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हारी हर बात मुझे इफेक्ट करती थी। मैं खुद को रोकना चाहता था, नहीं करना चाहता था तुमसे प्यार। लेकिन मेरा दिल कब हार गया मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन अब पता है, मैं इसलिए हार गया था क्योंकि मेरा नफरत ही गलत था उस टाइम और तुम्हारा प्यार बिल्कुल सच्चा। मैं कैसे नहीं हारता, मुझे हारना ही था। आई एम सो ब्लेस्ड कि तुम्हारी लाइफ का मैं वे पहला लड़का बना जिसके साथ तुमने अपनी फीलिंग्स शेयर की। गलती मेरी है, मुझसे नहीं संभाली गई तुम्हारी फीलिंग्स। मैंने हर लिमिट क्रॉस की बोलने की। आज वे सब वर्ड मुझे मौत से बदतर लगते हैं। खुद से नफरत होती है। मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसे? इस हद तक मैं कैसे डिसरिस्पेक्ट कर गया? मैं कैसे इतना गिर गया? मैंने एक लड़की जिससे मैं खुद प्यार करता था उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं रखी। मैंने जो बोला मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। वे मुंह से निकले शब्दों का दुख मैं कैसे कम करूं मुझे नहीं पता। मैं बस उस टाइम को अपने प्यार से भरना चाहता था। मैं तुम्हें इतना प्यार और इज्जत देना चाहता था जिससे तुम वे सब भूल जाओ। लाइफ टाइम झुक कर रहना चाहता था। कभी जिंदगी में ऊंची आवाज नहीं करना चाहता। तुम्हारे हुक्मों पर चलना चाहता था। लेकिन मैं नहीं दिला पाया यकीन तुम्हें कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। हालातों ने मुझे बुरा कर दिया और इतना बुरा किया कि आज सब कुछ गंवा कर बैठ गया। अपना प्यार खो दिया मैंने। जिस लड़की पर मैं जान देना चाहता हूँ वे लड़की का यकीन ही नहीं पा सकता अब मैं। विहान अपने बालों में उंगलियां फंसाकर रोने लगा। जैस्मिन की तो बॉडी कांपने लग गई। रोते रोते विहान रोते हुए बोला, खो दिया मैंने तुम्हें हमेशा के लिए। मैं कितना भी प्यार कर लूं, कितना भी खुद को प्रूव कर लूं, मैं कभी दोबारा भरोसा नहीं जीत सकता तुम्हारा। सब खराब कर दिया मैंने। मैं फिर अकेला हो गया। मैं एक रेपिस्ट बनकर रह गया। मैं तुम्हें अब कभी यकीन नहीं दिला पाऊंगा कि मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया था। मैं अपने फीलिंग्स से मजबूर था। तुम्हें फील करवाना चाहता था। मेरी फीलिंग्स हावी हो गई मुझ पर। लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं हाथ लगाता तुम्हें कभी भी। उस वक्त जो तुम फील कर रही थी मेरे लिए वही सेम फीलिंग मेरी भी थी। उन कुछ घंटों में मैं बस अपनी जांच को प्यार कर रहा था। लेकिन मैं नहीं प्रूफ कर सकता खुद को। शायद मैंने वे सब खो दिया। मैं जो भी बोलूंगा कुछ सच नहीं लगेगा तुम्हें। इतना मजबूर कभी फील नहीं किया मैंने जितना आज कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब क्रिमिनल बन गया। इतना बुरा नहीं सोचा था। मैं बस अपने भाई को जस्टिस दिलवाना चाहता था। लेकिन मैं क्रिमिनल और रेपिस्ट बन गया। इतना बुरा हूँ मैं। अगर मैं सच में ऐसा हूँ तो तुम डिजर्व नहीं करती मुझ जैसे को। मेरा तुम्हारी लाइफ से दूर जाना ही ठीक है। विहान जोर से रोने लगा। जैस्मिन की रूह कांप गई। वहीं दरवाजे के पास ईशान भी सब सुन रहा था। वे भी रोने लगा। विहान सच में इतना मजबूर लग रहा था।
जैस्मिन हिम्मत करके विहान के सर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, विहान। विहान ने जैस्मिन की बात सुनी तो रोते हुए अपना सर उठाकर उसे देखा, फिर नीचे से उठकर खड़ा हो गया और जैस्मिन का चेहरा हाथ में लेकर बोला, जैस, मैंने सब एक्सेप्ट किया जो मैंने किया, लेकिन मैं कल रात को कुछ भी गलत नहीं किया। इतना बुरा नहीं हूँ यार मैं यहाँ बस तुमसे अपने किए की माफी मांगने और तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा वापस लेने आया था। मैं किसी बदले के लिए नहीं आया। अगर मैंने तुम्हें बर्बाद किया था ना, तो साथ में मैं भी बर्बाद हुआ था। मुझसे भी मेरा प्यार छीन गया था। पहली बार मैंने किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, मुझे उसे ही धोखा देना पड़ा। अपने दिल को पत्थर बनाकर तुम्हें धोखा दिया मैंने। 5 महीने मैंने कैसे मर मर कर निकाले ये मैं जानता हूँ। कोई नहीं था मेरे पास, अकेले ही मैं सब झेल रहा था। विहान फिर रोने लगा और जैस्मिन के सर से सर जोड़ दिया। जैस्मिन भी रोते हुए बोली, मैं क्या करूँ विहान, मुझे अब डर लगता है। विहान ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा गालों पर आ गई और मजबूरी में मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, शायद यही सजा है मेरी। मुझे लगा था मैंने गलती भले ही कर दी, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैं जीत लूंगा तुम्हें वापस, बट नहीं, तुम नहीं हो मेरी किस्मत में। मुझे अकेले ही रहना है। जैस्मिन के दिल में दर्द सा होने लगा। विहान ने उसके सर से सर हटाया और अपनी टी शर्ट से अपना आंसू साफ करके मजबूरी में मुस्कुरा दिया और बोला, जैस्मिन, मैं जा रहा हूँ, दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं हार मान रहा हूँ। मैंने अब सरेंडर कर दिया खुद को। मैं नहीं प्रूव कर सकता, शायद तुम बहुत ही अच्छा डिजर्व करती हो अपनी जिंदगी में। मैं वे नहीं हो सकता। जो टैग मुझ पर लग गया है वे कभी रिमूव नहीं कर सकता। अब तुम टेंशन फ्री रहना। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ। आई रियली विश बहुत ही अच्छा लड़का आए तुम्हारी। विहान बोलते बोलते रुक गया। उसे बोला नहीं गया आगे। सांसी अटक गई वहाँ पर। जैस्मिन बेसुध सी खड़ी थी। विहान को एकटक दिख रही थी। दिल उसका भी टूट गया था। विहान को रोना आ रहा था, लेकिन खुद को रोककर गहरी सांस लेकर जैस्मिन के थोड़ा और करीब आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, आज आखिरी बार बोल रहा हूँ मैं, मुझे सच में बहुत ही प्यार है तुमसे। जितना मैंने दुख दिया तुम्हें, उससे कहीं ज्यादा प्यार देना चाहता था। मैं तो नफरत भी नहीं कर पाया तुमसे अच्छे से। तुम्हें दुख देकर मैं खुद कभी खुश नहीं हुआ। ओके, फॉरगेट इट। लेकिन जैस, सच में तुम पहली और आखिरी लड़की होगी मेरी जिंदगी में। अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन मैंने तुम्हारे साथ बिताए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यू आर सच एन एंजल। किसी की भी लाइफ में जाओगी वे बहुत ही लकी होगा। विहान के वर्ड्स फिर रुक गए। उसने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपना चेहरा साफ करके जैस्मिन का चेहरा हाथ में लेकर बोला, मेरे दिए धोखे से अपनी लाइफ को जीना मत छोड़ना। तुम जैसे पहले थी वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो सके तो वैसे ही रहना। और एक बात, और मैं तुम्हें वार्न करके जा रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई भी आया, अगर तो उसने तुम्हें खुश रखा तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम खुश नहीं हो उसके साथ, तो मैं जान से मार दूंगा उसे, भले ही बाद में तुम मुझे क्यों ना मार दो। जैस्मिन एकटक विहान को देखती रही। विहान भी सीरियस था। विहान ने एक नजर जैस्मिन को देखकर उसे छोड़ दिया, फिर गहरी सांस लेकर अपना बैग लिया, फोन उठाकर जेब में रखा और जैस्मिन के सर पर अपना हाथ रखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। साथ ही में आंखों में इमोशंस आ गए। वे जैस्मिन के सर पर हाथ रखा और बोला, बाय, टेक केयर। जैस्मिन वहीं जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे जान ही निकल गई हो। कोई रिएक्ट नहीं कर पाई। विहान ने एक नजर उसे देखा, फिर अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गया। उसके रूम के बाहर ईशान खड़ा था, जो खुद बेचारा रो रहा था। विहान ने उसे देखा तो इमोशनल हो गया, लेकिन मुस्कुरा दिया और जाकर ईशान को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ईशान भी विहान के गले लगकर रोने लगा और बोला, भाई, दिस इज नॉट टर्न। विहान उसके सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके ईशान, लाइफ में फेलियर्स होते हैं। विहान ने उसे खुद से अलग किया और उसके सर को सहलाकर बोला, रिलैक्स, बाय, ध्यान रखना उसका और अपना भी। ईशान ने अपनी आंखें साफ कर ली और हाँ में सर हिलाकर बोला, जी भाई, आप भी ध्यान रखना। विहान ने हाँ में सर हिला दिया और अपना सूटकेस पकड़े वे घर के बाहर आ गया। घर के बाहर आते ही विहान का सब्र फिर टूटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान जा रही थी। मर जावे कहीं जाकर। सांसें लेना भारी लग रहा था। विहान लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसे सांसें लेने में दिक्कत सी होने लगी। विहान ने अपने सीने को सहलाया और बोला, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। विहान ने 2-4 गहरी सांसें ली,
फिर अपनी टी शर्ट से अपने चेहरे को साफ करके वे अपना सूटकेस पकड़े चल दिया। विहान ने वापस मुड़कर घर को एक नजर देखा। 2 हफ्ते से वे यहाँ था, कितने एफर्ट कर रहा था उसे मनाने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था उसे कितनी जल्दी वापस जाना पड़ेगा। विहान ने एक नजर घर को देखा, हारा हुआ सा लग रहा था, लाचारगी से देख रहा था, लेकिन फिर खुद को मजबूत किया और निकल गया मेट्रो की तरफ। विहान के जाने के बाद जैस्मिन वहीं विहान के रूम में बेसुध सी खड़ी थी। ईशान खुद अब परेशान हो गया। विहान की बातें सुनकर तो ईशान भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। जैस्मिन का तो क्या ही हाल होगा। विहान के जाने के बाद ईशान ने अपने आंसू साफ किए और जैस्मिन के पास आ गया। जैस्मिन को ऐसे देखकर ईशान को बहुत ही दुख हुआ। ईशान ने आकर जैस्मिन को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। जैस्मिन बेसुध सी उसके सीने से लग गई। ईशान ने बड़े प्यार से कहा, जसू गुड़िया। ईशान के आते ही जैस्मिन जोर से रोने लगी। वे ईशान को पकड़कर चीख पड़ी और जोर से रोने लगी। जैस्मिन का रोना सुनकर तो ईशान की रूह कांप गई। जैस्मिन ने फिर अपना प्यार खो दिया। इस बार उसे पहले वाले दुख से भी ज्यादा दुख हो रहा था, पता नहीं क्यों। शायद तब उसका एक तरफा था, अब तो दोनों ही प्यार करते हैं। अब फिर भी उनको अलग होना पड़ा, शायद किस्मत में उनका साथ नहीं था। जैस्मिन को इतने रोते देखकर ईशान बहुत ही परेशान हो गया। वे जैस्मिन को अपने सीने से लगाए शांत कराने लगा। इंडिया। कार्तिक मुंबई में अपने घर पर था। वे कुछ दिन लखनऊ में अपने मामा के घर रुककर मुंबई आ गया था। 2 दिन से मैं परेशान था। विहान का कॉल नहीं लग रहा था और जब लग रहा था तो मैं उठा नहीं रहा था। जैस्मिन के फोन पर भी कॉल किया, उसका भी फोन आज सुबह से बंद था। कार्तिक और विहान की रोज बातें होती थी। 2 दिन से विहान का कॉल नहीं आया और न ही फोन लग रहा था। कार्तिक को थोड़ी टेंशन हो रही थी। रात का टाइम था। कार्तिक हॉल में बैठा था और लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। थोड़ी देर बाद वे फोन लगाने की कोशिश करता, तभी उनके घर पर एक कार एंटर हुई। कार्तिक ने कार की आवाज सुनी तो दिखने लगा कि कौन आया है। वे तो अकेला रहता है यहाँ, विहान कनाडा में है। कार्तिक देख ही रहा था कि फिर हैरान हो गया। सामने से विहान आ रहा था, आंखों पर चश्मा लगाया था, टी शर्ट ट्राउजर में था। तेज कदमों से अंदर आया। उसका असिस्टेंट अभिषेक उसे एयरपोर्ट से लेकर आया था। विहान को देखकर कार्तिक पहले हैरान हुआ, फिर चेहरे पर स्माइल आ गई और सोफे से उठकर बोला, भाई। विहान के कदम रुक गए। उसका पहले ध्यान नहीं था, वे अपनी ही सोच में अंदर आ रहा था। कार्तिक विहान की तरफ आ गया और आकर विहान के गले लग गया। कार्तिक के गले लगने से विहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, इमोशनल सा होने लगा, लेकिन फिर अपने भाई को डिसपॉइंट भी नहीं करना चाहता था। उसने भी कार्तिक की पीठ थपथपा दी। कार्तिक विहान से अलग हुआ और बोला, व्हाट्स प्लीजेंट सरप्राइज भाई। कार्तिक तो खुश था विहान को देखकर। विहान ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया और बोला, कैसे हो। कार्तिक बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं, और फोन क्यों नहीं लग रहा था आपका 2 दिन से। मैं टेंशन में आ गया था। और जसू भी आई है क्या इंडिया। आपने तो बहुत ही जल्दी मना लिया उसे। आई एम सो हैप्पी भाई। जैस्मिन का जिक्र सुनकर विहान का चेहरा फीका पड़ गया। विहान ने अपनी आंखों से चश्मा उतार दिया। कार्तिक ने विहान की आंखें देखी तो सारी खुशी चली गई। वे सीरियस होकर विहान को देखने लगा। विहान की आंखें एकदम लाल थी और हल्की सूजी हुई भी थी। इस वक्त भी आंखें भरी थी। कार्तिक ने देखा तो बोला, भाई व्हाट हैपेंड, सब ठीक है ना। कार्तिक की बात सुनकर विहान लाचारगी से मुस्कुरा दिया और बोला, आई लॉस्ट हर। विहान की उस मुस्कुराहट में भी दुख था जो कार्तिक ने फील किया। जब विहान ने बोला तो कार्तिक और उदास हो गया और बोला, भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, आपने मनाया नहीं क्या, इतनी जल्दी आ गए, टाइम देते उसे थोड़ा। कार्तिक की बात सुनकर विहान ने गहरी सांस भरी और कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोला, कार्तिक तुम्हारे सुसाइड का रीजन मैं आज समझ रहा हूँ। सच में बहुत ही मुश्किल है। आज मेरा दिल भी कर रहा है मैं मर जाऊं। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट हर, आई लॉस्ट माई लाइफ, माई एवरीथिंग, आई लॉस्ट जैस्मिन। अपनी मिस्टेक से सब गवा लिया मैंने। विहान बोलते बोलते रुक गया, आंखें भर आई। कार्तिक ने सुना तो इमोशनल हो गया। कार्तिक रोने जैसा हो गया। विहान ने उसे देखा तो लाचारगी से मुस्कुरा दिया और कार्तिक को पकड़कर अपने गले से लगा लिया और बोला, हे डोंट वरी, सुसाइड नहीं करूँगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, इतना सेल्फिश भी नहीं हूँ। कार्तिक विहान को पकड़कर इमोशनल होते हुए बोला, भाई आप टेंशन मत लीजिए,
मैं जाऊंगा जस्सू के पास, मैं समझाऊंगा उसे। विहान ने सुना तो गहरी सांस लेकर उसे कार्तिक को अलग किया और अपनी आंखें टी शर्ट से साफ करके बेपसी से हंसकर बोला, नो डोंट डू दिस। वे मेरी किस्मत में नहीं है, मैंने अपनी गलती से खोया है उसे। कार्तिक कुछ कहने लगा तो विहान बोला, कार्तिक फॉरगेट दैट प्लीज, हम लंदन वापस जा रहे हैं कुछ दिनों में। मैं मुंबई का थोड़ा काम देख लूँ, फिर वापस लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, लंदन में स्टडी कंटिन्यू करना अपनी। कार्तिक विहान को देखता रहा। विहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना हाथ उसके सर पर रखकर वे जल्दी से अपने रूम की तरफ चला गया। कार्तिक बस उसे जाते हुए देखता रहा। विहान की क्या हालत होगी कार्तिक अच्छे से समझ रहा था। एक टाइम पर वे भी ऐसी हालत में था। अपने प्यार को खोने के दुख से उबरना आसान नहीं है। विहान अपने रूम में आया, बहुत ही शांत लग रहा था वे। उसने अपने शूज उतारे, दिखने में शांत लग रहा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग रहा था कि वे कितने दुख में हैं। उसने शूज उतारे और अपने रूम के सेक्शन में आ गया। वहाँ ड्रिंक्स की बोतल रखी हुई थी। विहान ने एक बोतल उठा ली। बहुत दिनों बाद वे वापस ड्रिंक को हाथ लगा रहा था। विहान बोतल लेकर सोफे पर आकर बैठ गया। विहान को रोना आने लगा। उसने रोते हुए बोतल खोली और अपनी टी शर्ट से अपनी आंखें साफ करते हुए बोतल को मुंह से लगा लिया। उसने थोड़ी सी ही पी और बोतल पकड़ते हुए जोर से रोने लगा। अपनी सारी उम्मीदें खत्म करके आया था वे। उसी लड़की से हार गया जिसके साथ जिंदगी जोड़ना चाहता था। सब खत्म सा होता हुआ लग रहा था। इतना रो रहा था कि ड्रिंक भी नहीं पी पा रहा था। 12 दिन बाद कनाडा। जैस्मिन और ईशान दोनों अपने बैग पैक कर रहे थे। वे इंडिया वापस आ रहे थे। विहान के जाने के बाद जैस्मिन जैसे चुप सी हो गई। वे किसी से बात नहीं करती ज्यादा। अब तो उसे पहले से भी ज्यादा दुख हो रहा था। विहान हर पल उसके ख्यालों में रहता था। जाने से पहले विहान की कई बातें उसके जहन में थी। ईशान से भी कुछ शेयर नहीं कर रही थी। वे बस चुप चुप सी रहती थी। उनके इंडिया जाने की वजह थी। उनको उनकी फैमिली बुला रही थी। दोनों को थोड़े दिन का वेकेशन था। जैस्मिन के एग्जाम हो गए थे तो वे फ्री थी। ईशान भी कुछ दिन फ्री था तो दोनों को उनकी फैमिली ने इंडिया बुला लिया, क्योंकि अर्जुन और रूही की शादी फिक्स हो गई थी। 3.5 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों शादी कर रहे थे। अपनी बेस्ट फ्रेंड और भाई की शादी तो वे मिस नहीं करेगी, इसलिए वे जा रही थी। चेहरे पर उदासी थी, खुशी थी नहीं उसके चेहरे पर। नहीं तो वे कितने टाइम से वेट कर रही थी रूही और अर्जुन की शादी का। और अब जब शादी हो रही है तो उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट सा कुछ लग ही नहीं रहा था। अब उसकी खुद की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वे कैसे एंजॉय कर पाएगी किसी चीज को। जैस्मिन ने अपना सामान पैक किया और बाहर आ गई तैयार होकर। वे व्हाइट कलर का जंपसूट पहनी हुई थी, पैरों में व्हाइट शूज, खुले बाल, होठों पर बस लिप बाम। बहुत ही प्यारी लग रही थी वे। चेहरे पर इंडिया जाने की खुशी नहीं दिख रही थी। अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा गायब हो गया था। वे कैसे खुश होती। उम्मीद जैस्मिन ने भी खो दी थी। अब उसे भी लग रहा था जैसे वे और विहान अब हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। बेरंग सी लगने लगी थी लाइफ। जैस्मिन बाहर आई। ईशान भी रेडी था। उसने जैस्मिन को देखा तो मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसको साइड हक करके बोला, चल जस्सू, फैमिली से मिलेगी तो अच्छा लगेगा। जैस्मिन ने फीका मुस्कुरा दिया लेकिन बोली कुछ नहीं। दोनों ने अपना सामान लिया और बाहर आ गए। ज्यादा बड़े बैग नहीं थे, बस थोड़ा बहुत ही सामान लेकर के जा रहे थे। उनकी टैक्सी बुक की थी। टैक्सी में बैठकर जैस्मिन सीट से सर लगाए बैठ गई और बाहर देखने लगी। ईशान ने जैस्मिन को एक नज़र देखा। इतने दिनों से वे जैस्मिन की हालत देख रहा था। बोलना ही बंद कर दिया था उसने। अब तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगा रही थी। न ही गुस्सा करती और न ही हंसती बोलती। इमोशनलेस हो गई थी। ईशान को दुख हो रहा था, लेकिन वे क्या ही कर सकता था। पर्सनल लाइफ थी उसकी बहन की, वे उसे अब समझा भी नहीं पा रहा था। दोनों एयरपोर्ट आ गए और अपने पासपोर्ट चेक करवाकर फ्लाइट में बैठ गए। जैस्मिन फ्लाइट में आकर सो गई। ईशान भी म्यूजिक सुनने लगा। 18 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद सुबह 10 बजे के आसपास उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। जैस्मिन और ईशान अपना लगेज लिए बाहर आए तो उनको सामने अर्जुन और रूही दिखे। रूही के चेहरे पर स्माइल और हाथ में फूलों का बुक्के था। वे जैस्मिन से इतने दिनों के बाद मिल रही थी तो स्वागत तो करना बनता है। रूही खुश होकर जल्दी से बाहें फैलाए जैस्मिन की तरफ भाग गई। जैस्मिन ने देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दी और रूही के गले लग गई।
दोनों दोस्त आज बहुत टाइम बाद मिली थी, एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन और ईशान मुस्कुरा दिए। दोनों एक दूसरे से मिली। कुछ देर दोनों गले लगी रहीं, फिर अलग हुई। रूही ने जैस्मिन के गाल पर किस किया और बोली, कैसी है मेरी जान? जैस्मिन मुस्कुराकर धीरे से बोली, ठीक हूँ, तू कैसी है? रूही मुस्कुराकर बोली, अच्छी हूँ, तुमसे मिलने के बाद और अच्छी हो गई। ये ले, ये तेरे लिए लेकर आई हूँ। रूही ने उसके आगे फूलों का बुके कर दिया। जैस्मिन ने मुस्कुराकर ले लिया और रूही के गले लगे बोली, कंग्रेचुलेसन रूही, मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम और भैया शादी कर रहे हो। रूही मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, तेरी वजह से कर रहे हैं जल्दी शादी, पता नहीं कब आती इंडिया से, अगर शादी नहीं करते हम तो। जैस्मिन फीका सा मुस्कुरा दी। अर्जुन आकर बोला, रूही मेरी बहन आई है, मुझे भी मिलने दो, तुम दोनों का तो चलता रहेगा। अर्जुन की बात सुनकर दोनों अलग हुई। जैस्मिन आकर अर्जुन के सीने से लग गई। अर्जुन ने भी उसे हक किया और बोला, कैसी है गुड़िया? जैस्मिन मुस्कुराकर अलग हुई और बोली, अच्छी हूँ भैया, कंग्रेचुलेशंस। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स, चलो घर चले, सब वेट कर रहे हैं। जैस्मिन ने हाँ में सर हिला दिया। वे सब कार की तरफ आने लगे। ईशान और रूही भी मिले। ईशान रूही के कंधे पर हाथ रखे चलते हुए बोला, और भाभी, पता भी नहीं चलने दिया आप दोनों ने तो, मुझे तो बता देते, आप दोनों डेट कर रहे हो। रूही हंसने लगी और बोली, तुझे बता देते तो तू ढिंढोरा पीट देता। ईशान बोला, अरे यार, इतना भी भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? रूही ने ना में सर हिला दिया। ईशान हंसने लगा, रूही भी हंसती। जैस्मिन अर्जुन का हाथ पकड़े चुपचाप चल रही थी। अर्जुन और ईशान दोनों आगे बैठ गए। रूही और जैस्मिन दोनों पीछे बैठ गई। रूही ने जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा हुआ जस्सू, तू पहले आ गई, 5 दिन रह गए हैं बस सगाई के, तू शॉपिंग करवा मेरी, मैंने कुछ भी नहीं लिया अभी तक। जैस्मिन अपने ही ख्यालों में थी। रूही की आवाज से सेंस में आई और बोली, क्या बोला? समझ नहीं आया। जैस्मिन का ध्यान ही नहीं था। रूही ने कहा, ध्यान कहाँ है तेरा जस्सू, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। ईशान पीछे मुड़कर जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, वे मैं कुछ सोच रही थी रूही, अब बता ना। रूही फिर जैस्मिन से बातें करने लगी। जैस्मिन अब ध्यान दे रही थी उसकी बातों में, लेकिन खुद ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बस मुस्कुरा देती। ईशान भी सीरियस होकर बैठ गया था। जैस्मिन की हालत के बारे में उससे बेटर और कौन जान सकता था। इतने दिनों से जैस्मिन जिस दर्द में है वे ईशान बखूबी जानता था। वे भले ही कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन विहान के जाने के बाद वे भी अब पूरी तरह चुप हो गई थी। पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिल में, जो अब शेयर भी नहीं कर रही थी किसी से। ना ही खाने पीने का ध्यान, ना ही सोने का टाइम और ना ही पढ़ाई में ध्यान, बस अपनी ही सोच में डूबी रहती वे।